लास्ट मंथ मैंने 8 लाख रुपीज़ अर्न किए और उसमें से एक भी रुपया लक की वजह से तो बिल्कुल नहीं था। बहुत से लोग जब ये सुनते हैं कि मैंने 1 महीने में 8 लाख रुपए कमा लिए, तो उन्हें लगता है कि ये लक था या कोई वन टाइम जुगाड़ था। बट ऑनेस्टली मैं सीधे बता देती हूँ, ये लक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मेहनत का रिज़ल्ट था, कंसिस्टेंटली काम करने का रिज़ल्ट था। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एग्ज़ैक्टली मैंने किस चीज़ से कितने रुपए कमाए, क्या काम किया, क्या फेल हुआ और कैसे मैंने धीरे-धीरे ऐसा सिस्टम बनाया जिससे इनकम सिर्फ़ एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रही। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 8 लाख 1 महीने में आए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे हर मंथ में इतनी ही इनकम आती थी। कुछ मंथ्स बहुत अच्छे होते थे, कुछ मंथ सिर्फ़ इतना होता था कि काम चल जाए और कुछ मंथ्स तो इतने बेकार होते थे और इसी को तो बिज़नेस कहते हैं। हर मंथ सेम नहीं होता, लेकिन डिफरेंस सिर्फ़ इतना है कि मैं सिस्टम्स यूज़ करती हूँ, कंसिस्टेंटली काम करती हूँ, जिसकी वजह से अगर किसी मंथ ग्रोथ स्लो भी हो तब भी इनकम कंप्लीटली बंद नहीं होती। मतलब मैं कभी माइनस में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी और ये सिस्टम कोई नासा लेवल के सिस्टम नहीं होते। बहुत सिंपल, रिपीटेबल और प्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, जो ऑनेस्टली कोई भी कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। और एक चीज़ और, ये 8 लाख एक ही सोर्स से नहीं आया था और ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपनी ग्रोथ खुद लिमिट कर रहे हो। तो ये मेरा एग्ज़ैक्ट ब्रेकडाउन है, सिंपल, ऑनेस्ट और अप्रॉक्सिमेट नंबर्स के साथ। सबसे बड़ा इनकम सोर्स वर्कशॉप्स था, लेकिन वर्कशॉप का मतलब ये नहीं होता कि रैंडमली एक डेट अनाउंस कर दिया और वर्कशॉप लॉन्च कर दिया और बहुत सारे लोगों ने जॉइन कर लिया। उसके पीछे भी प्रॉपर प्लानिंग होती है। मैं 3 चीज़ें करती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर स्टोरी टेलिंग, ट्रस्ट बिल्ड करना, सोशल प्रूफ शेयर करना और थोड़ा फोमो क्रिएट करना। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे ऑफर्स या लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स, ताकि जो सच में इंटरेस्टेड है वो जल्दी डिसीजन ले। दूसरी चीज, लो टिकट प्लस हाई वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। 59 या 99 रुपीज वाली वर्कशॉप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। कम प्राइस होने की वजह से लोगों को ट्राई करने में हेजिटेशन नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती और जब लोग एक बार ज्वाइन करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वही कॉन्फिडेंस बाद में कन्वर्जन में हेल्प करता है। और तीसरी चीज, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। लोग वर्कशॉप का टॉपिक नहीं देखते, रिजल्ट खरीदते हैं। इसलिए मैं पहले ही अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और उस मंथ 4 वर्कशॉप्स और कंसिस्टेंट मार्केटिंग की वजह से अराउंड 3.2 लाख रुपीस जनरेट हुए। सिंपल मैथ से कुछ मैजिकल नहीं था। सेकंड सोर्स था रिकॉर्डेड कोर्सेज और ऑनेस्टली बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं रिकॉर्डेड कोर्स कोई नहीं लेता, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग में नहीं होती, प्रॉब्लम सेलिंग की अप्रोच में होती है। बहुत लोग कोर्स सेल करने की जगह पे बस उसका सिलेबस एक्सप्लेन करते रहते हैं और दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कोर्स एक क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और दूसरी चीज, मैं उसको एवरग्रीन रखती हूँ कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। दिस इज फॉर बिगनर टू ब्राइडल टू मास्टर क्लास, मतलब इसके बाद आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। वैल्यू बेस्ड रील्स बनाती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, सोशल प्रूफ देती हूँ, अपडेट्स देती रहती हूँ, बस इतना ही। और धीरे धीरे हर वीक इनरोलमेंट्स आते रहते हैं। इसी तरह उस मंथ अराउंड 2.4 लाख सिर्फ कोर्सेज से आए थे। मतलब मिनिमम 54 लोगों ने ज्वाइन किया था एंड मेरा 4,500 रुपीज का कोर्स था, सो 2.4 लाख उससे हो गए थे। और हाँ, ब्राइडल बुकिंग्स भी थी, लेकिन ऑनेस्टली जितना आर्टिस्ट बुकिंग को ओवर हाइप करते हैं ना, रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती। बुकिंग स्टेबल नहीं होती कभी भी, प्रिडिक्टेबल भी नहीं होती और स्केलेबल भी नहीं होती और एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं। उस मंथ अराउंड 7 to 8 ब्राइडल बुकिंग्स थी बस। और ब्राइडल बुकिंग्स कंप्लीटली सीजनल होती है, इसलिए मैं पर्सनली सिर्फ इसी सोर्स पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। और फोर्थ इनकम सोर्स है प्रोडक्ट की सेल्स। ये ऑनेस्टली सबसे अंडररेटेड इनकम सोर्स है, प्रोडक्ट्स। और यहाँ बहुत आर्टिस्ट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, प्रोडक्ट्स तो सेल करते हैं लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते। मेरा सिंपल सा सिस्टम है, डेली स्टोरीज पोस्ट करती हूँ, कस्टमर्स के रिजल्ट्स पोस्ट करती हूँ, कभी बिहाइंड द सीन्स भी पोस्ट कर देती हूँ, कभी पैकेजिंग वीडियोस, बस थोड़ा पर्सनल फील आता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तब नेचुरली ऑर्डर्स भी आते हैं। उस मंथ अराउंड 85,000 रुपीज सिर्फ प्रोडक्ट्स से आए थे। बट ये 85,000 पूरे प्रॉफिट में नहीं होते हैं। इसमें से आपको पैकेजिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट्स के कॉस्ट ये सब माइनस करने पड़ते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, ये मैंने सिर्फ रेवेन्यू का बताया है, प्रॉफिट का अलग होगा। इसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही प्रॉफिट में आता है। ये हर आर्टिस्ट के लिए अलग हो सकता है। अब नंबर सुन के इम्प्रेस मत होना, इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये हुआ कैसे। मैंने डेली विजिबल रहती हूँ, ना ओवर एक्टिंग, ना चमक धमक वाला कंटेंट, बस ऑनेस्टली जो कर रही हूँ वही शेयर करती हूँ। और पर्सनली मुझे लगता है कि जितनी वैल्यू आप लोगों को दोगे उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा और ट्रस्ट होगा तो सेलिंग नेचुरली इजी हो जाती है। और एक और चीज, मैं कभी भी प्लीज मेरा कोर्स ले लो, प्लीज वर्कशॉप ज्वाइन कर लो वाली एनर्जी से सेल नहीं करती। मैं सिर्फ डिटेल्स शेयर करती हूँ। डिसीजन सामने वाले का होता है हमेशा कि उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, उसे उस चीज की जरूरत है या नहीं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते बाय करने के लिए। और ऑनेस्टली इस अप्रोच से मुझे ज्यादा मेंटल पीस भी मिलता है कि दिमाग शांत रहता है
और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट ही चला, फेलियर्स भी हुए। 1 मंथ पहले मेरी 2 वर्कशॉप्स फ्लॉप हो गई थी। एक एड कैंपेन में पैसे भी वेस्ट हो गए थे, और लेकिन सिस्टम होने का फ़ायदा यही होता है कि एक चीज़ फेल हो गई तो दूसरी चीज़ से इनकम आ जाती है। और इसी वजह से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब अगर मुझे मेरी जर्नी से कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो शायद ये होंगी। पहली, सिर्फ क्लाइंट्स पे डिपेंड मत रहो। पर्सनली मुझे ये इनकम सोर्स सबसे अनस्टेबल लगता है। दूसरी, कम से कम एक डिजिटल इनकम स्ट्रीम ज़रूर होना चाहिए, वर्कशॉप, कोर्सेज या कुछ और, लेकिन एक डिजिटल इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए। तीसरी, अपना काम डेली दिखाओ। अगर लोग आपको देखना ही बंद कर देंगे तो धीरे-धीरे मार्केट भी आपको भूल जाएगा। और अगर ब्रांड बनाना है तो विजिबल रहना पड़ेगा, डेली पोस्ट करना पड़ेगा। डेली पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के पोस्ट कर दो, उस कंटेंट में वैल्यू होना चाहिए। जो आपका कंटेंट देख रहा है उसको उसमें कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए कि वो आपका कंटेंट क्यों देखेगा। अगर आप किसी और आर्टिस्ट का कंटेंट देखते हो तो आप क्यों देखोगे? इसके डिजाइन्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ क्रिएटिव दिखा रहे हैं या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमको अगर प्रोडक्ट्स आगे चल के लेने हैं तो हम इनको फॉलो करेंगे। सो यू हैव टू गिव वैल्यू। और लास्ट, सिस्टम्स बनाओ। सिर्फ होप पे बिजनेस नहीं चलता, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे सिस्टम बनाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। रिजल्ट शायद ओवरनाइट नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और पर्सनली मुझे लगता है हर मेहंदी आर्टिस्ट के पास कम से कम 3 इनकम सोर्स तो होने चाहिए, सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल रहा है। और ऑनेस्टली 8 लाख रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पीछे स्ट्रक्चर क्या था। क्योंकि अगर आप सिस्टम बना लेते हो तो चाहे आपका बेस्ट मंथ 50,000 हो या 5 लाख हो या 8 लाख हो, ग्रोथ थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। और मेरे हिसाब से एक सिस्टम सच में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन सिस्टम बनाते कैसे हैं? डेली एक्शन से, डेली लर्निंग से और डेली विजिबिलिटी से। और एंड में बस एक बात बोलना चाहती हूँ, लोग हमेशा इनकम देखते हैं लेकिन उसके पीछे की 3 से 4 साल की कंसिस्टेंसी, फेलियर्स और डेली एफर्ट्स कोई नहीं देखता। इसीलिए कभी भी किसी की सक्सेस को सिर्फ उसके नंबर से जज मत करना। हर नंबर के पीछे एक स्टोरी होती है। और ऑनेस्टली अगर आज आपकी इनकम 5,000 या 50,000 या 5 लाख है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप आज भी कल से थोड़ा बेटर बिल्ड कर रहे हो या नहीं। क्योंकि इनकम ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको हमेशा वापस ऊपर ले जा सकता है। और शायद इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, व्यूज टेम्परेरी होते हैं, सेल्स टेम्परेरी होती है, लेकिन सिस्टम्स लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ।